पिछले कुछ महीने में साउथ अफ्रीका कितने बार आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल और सेमीफाइनल में जाके हारा है। 2024 टी20 वर्ल्ड कप फाइनल, फिर 2024 वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप फाइनल, अभी 2025 चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल और कुछ महीने बाद डब्ल्यूटीसी फाइनल होगा। उस पर भी हम कुछ अलग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वो भी शायद साउथ अफ्रीका हार ही जाएगा। मतलब है उनमें वो एक तो कुछ तो कैपेबिलिटी है हारने का नॉकआउट स्टेजेस पे। खैर, इट्स गोइंग टू बी इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड इन द फाइनल ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी। विदाउट एनी डाउट द टू बेस्ट साइड ऑफ द टूर्नामेंट। मजा आएगा। कल के दिन सचिन रविंद्र को मैन ऑफ द मैच मिलता है क्योंकि उसने 108 रन बनाया, उसने एक विकेट भी लिया, लेकिन थोड़ा सा अनफेयर था मेरे हिसाब से। कल के दिन मैन ऑफ द मैच बनता था मिचेल सेंटनर। कल का अगर आप मैच देखो, पिच इतना फ्लैट था, वन ऑफ द बेस्ट पिच फॉर द बैटर्स। आउटफील्ड बहुत फास्ट और पिच कितना अच्छा था। आप बबुमा के इंटरव्यू से, पोस्ट मैच इंटरव्यू से आप आइडिया लगा सकते हो। उसने मैच हर के ही कहा कि 350 अगर टारगेट होता हम चेस कर लेते। 350 टारगेट होता तो हम चेस कर लेते। मतलब पिच बहुत ही फ्लैट पिच था। ऐसे पिचेस पे जिसको भी आना उसको रन बनाना ही है। एज ए बॉलर आप ऐसे पिचेस पे क्या करते हो? आप अपना लाइन और लेग सही रखते हो और एक्सपेक्ट करते हो कि बैट्समैन खुद से कोई गलती करेगा। भगवान भरोसे कि कभी तो उसका पेशेंस जाएगा, कभी तो वो अपना टेम्परामेंट लूज करेगा और वो अपना विकेट थ्रो करके जाएगा। मैं अपना लाइन और लेंथ सही करके रखता हूँ क्योंकि ऐसे पिचेस पे आपको कोई परचेस मिलेगा नहीं पिच से। एज एन बॉलर आप इतना ही कर सकते हो। केन विलियमसन स्कोर्ड ए सेंचुरी, ब्रिलियंट। सचिन स्कोर्ड ए सेंचुरी, ब्रिलियंट। डेविड मिलर स्कोर्ड एन आउटस्टैंडिंग सेंचुरी, ब्रिलियंट। लेकिन ये तो होने था इस पे, ऐसे पिचेस पे। यूजुअली ऐसे फ्लैट पिचेस पे मैच का फेट तब डिसाइड होता है लास्ट के 10 ओवर पे। अगर मान लो आपने 40 ओवर्स तक बैटिंग कर लिया, आपने 250 260 बना लिया 40 ओवर्स पे विकेट बचा के, आप लास्ट 10 ओवर में आप 110 बनाते हो कि 130 बनाते हो, उस पे मैच का फेट डिसाइड होता है कि 10 ओवर में एक्सलेंट करते वक्त आप कितना मिस टाइम करते हो, कितना लूज शॉट खेलते हो, कितना विकेट थ्रो करते हो और कितना रन बनाते हो। वो 10 ओवर सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऐसे मैचेस पे। लेकिन इस पिच पे मिचेल सेंटर लेके आते हैं अपना स्पेन। आप सोचो, सेम पिच पे ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ बॉलर, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स केशव महाराज ने भी बॉलिंग किया था पहले इनिंग्स पे। 10 ओवर डाल के 65 रन, 0 विकेट। और मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि उनकी गलती है, इस पिच पे कुछ था ही नहीं, क्या कर सकता था वो। सेम पिच पे मिचेल सेंटर आके एक बॉल डालता है जो एंगल के साथ अंदर आता है। और जिस तरीके से पिच था, अगर क्योंकि राशिव वेंडर डसन ने 70 ओवर का मैच देख लिया 50 ओवर फील्डिंग करते वक्त, और शायद वो 23rd या 20th ओवर था, उसने तब तक मैच देख लिया कि 70 ओवर में बॉल जहां पे जैसे गिरा है ऐसे एंगल करके आ रहा है। तो बॉल जैसे गिरा था वो एंगल करके अंदर ही आने वाला था। उसने पिच को ट्रस्ट किया, बॉल गिर के सीधा निकल गया। पूरा बॉल का ट्रेजेक्टरी चेंज हो गया इस पिच पे। लाइक यू हैव टू आस्क मिचेल सेंटर कि कैसे उन्होंने इस बॉल को डाला ऐसे पिचेस पे। इट वॉज ए जफा। मतलब रसी वेंडरसन का कोई गलती नहीं था, उसने पिच को ट्रस्ट किया कि ड्रिफ्ट इन करके अंदर ही आने वाला था। बॉल गिर के स्ट्रेट निकल गया, बोल्ड। सिर्फ उस बॉल के हिसाब से मिचेल सेंटर को मैन ऑफ द मैच दे देना चाहिए था। एक स्पेल में मिचेल सेंटर ने पूरा मैच खत्म कर दिया, पूरा मैच। जब तेम्बा बाबूमा और रसी बैटिंग कर रहा था, पार्टनरशिप कर रहा था, उस टाइम पे साउथ अफ्रीका का स्कोर न्यूजीलैंड से 10-12 रन ज्यादा था। साउथ अफ्रीका वाज इन ए बेटर पोजीशन। फिर एक फ्लाइटेड डिलीवरी डालता है, स्लोअर वन, बहुत स्लो, जो गिर के थोड़ा सा बाहर निकलता है, टर्न होता है, ऑफ स्पिन होता है। तेम्बा बाबू मारने जाता है, फ्लाइटेड डिलीवरी देख के एज और आउट। पेस वेरिएशन ब्रिलियंट। फिर क्लासन आता है, एक बैक ऑफ द लेंथ बॉल डालता है। क्लासन को लगा कि शायद शॉर्ट बॉल होगा, बैकफुट पे जाके पुल करने गया, मैट हेनरी का बेहतरीन कैच, आउट। लेंथ, पूरा लेंथ गलत पिक कर लिया, उसको लगा शॉर्ट डिलीवरी होगा। तो अगर आप तीनों विकेट देखो, बाबूमा, रासी वेंडरसन और क्लासन, इतना इंपॉर्टेंट 3 विकेट से पूरा खत्म कर दिया साउथ अफ्रीका को एक स्पेल में, मिचेल सेंटर ने एक स्पेल में। और ऐसा भी है कि उसको विकेट्स लकीली मिल गया कि फुल टॉस में मिल गया, खराब बॉल पे मिल गया, बैट्समैन की गलती से मिल गया। उसने वो विकेट प्रोड्यूस किया इस पिच पे। ऐसे पिचेस पे 10 ओवर डाल के 43 रन देके 3 विकेट लेना, वो भी 3 इतने इंपॉर्टेंट विकेट्स। ओडीआई के आज के जमाने में कुछ बेस्ट ऑफ द बैट्समैन है। राशिव वेंडरसन बहुत कंसिस्टेंट है ओडीआई में। तेम्बा बाबूमा पिछले 2 साल से बहुत अच्छा कर रहे हैं। हेनरिक क्लासन द बेस्ट फिनिशर ओडीआई क्रिकेट राइट नाउ। ऐसे पिचेस में जहां पे महाराज कुछ नहीं कर पाया, उधर आके सेंटर ही करता है। इस मैच के डिफरेंस है मिचेल सेंटर था। इस मैच का एनालिसिस इधर ही खत्म हो जाना चाहिए कि मिचेल सेंटर एंड मिचेल सेंटर, दैट्स इट। और कुछ बात है ही नहीं इस मैच पे करने के लिए कि ऐसे पिचेस में सेंटर ने ऐसे कैसे कर दिया।
लेकिन आप दोनों टीम के फील्डिंग का डिफरेंस देखो कल के दिन। पहले केन विलियमसन 56 पे था, जब क्लासन ने कैच छोड़ दिया, डिफिकल्ट चांस था, लेकिन यू हैव टू मेक एवरी अपॉर्चुनिटी काउंट ऐसे पिचेस पे। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अच्छा बॉल होगा, बैट्समैन खराब शॉट खेलेगा। जब मौका आएगा ऐसे पिचेस पे आपको पकड़ना पड़ेगा। पहले 56 पे विलियमसन का एक कैच छोड़ता है, फिर क्लासन 86 पे या 87 पे रचिन का एक कैच छोड़ता है, फिर मुल्डर डीप मिड विकेट पे डेरिल मिचेल के एक इजी कैच छोड़ते। 3 कैच, साउथ अफ्रीका जो यूजुअली बहुत अच्छा फील्डिंग करता है, 3 कैच छोड़े कल के दिन। और ऐसे नहीं कि बहुत ही टफ चांसेस था, और तीनों ही बैट्समैन ने अच्छा कंट्रीब्यूट किया है। 2 का तो सेंचुरी है, और डेरिल मिचेल हालांकि थोड़ा स्ट्रगल किया, फिर भी वो रन बना के गया है। तो ऐसे फील्डिंग आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। न्यूजीलैंड डिजर्व टू इन द मैच। टीम ऑन पेपर भी बेस्ट था, कल के दिन भी बेस्ट था, और फाइनल खेलना डिजर्व करता था। आप थोड़ा सा शुरू से शुरू करते हैं। न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करते, विलियम अपना विकेट जल्दी खो देता है एक लूज शॉट खेल के। फिर रचिन, रविंद्रा और विलियमसन के बीच 164 रन का एक पार्टनरशिप होता है। रचिन बैटेड ब्यूटीफुल्ली, कुछ जो बैकफुट में कवर ड्राइव खेले, बहुत सारे ऑन ड्राइव किए ब्यूटीफुली टू स्कोर 108 रन। 13 इनिंग्स खेले अभी तक आईसीसी टूर्नामेंट में, उसमें 5 सेंचुरीज है। अनबिलीवेबल। इस रेशियो से अगर वो चलता जाएगा, कोई भी उसके आसपास नहीं रहेगा। शिखर धवन का भी हालांकि रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, 20 इनिंग्स पे 6 सेंचुरी आईसीसी टूर्नामेंट में। बट फॉर ए 25 ईयर्स ओल्ड टू डू स्टफ लाइक दिस, इट्स ब्रिलियंट। केन विलियमसन बैटेड जस्ट लाइक ही ऑलवेज डज। पहला 50 शायद 61 बॉल्स पे आया था, नेक्स्ट 52 33 बॉल्स पे आया था। बहुत सारे शॉट्स था, रिवर्स स्वीप, स्कूप, फ्लिक भी बहुत खेले, शायद कल का गो थ्रो शॉट्स फ्लिक था। बहुत अच्छा बैटिंग किया है, स्पेशली जब रचिन आउट हुआ तो उन्होंने बहुत ज्यादा एक्सेलरेट किया है। 102 रन, जिसमें 52 रन बाउंड्री से आए। अब इधर मैं पुराने वीडियो के बारे में बात करने वाला हूं, जो न्यूजीलैंड वाला वीडियो था, जहां पे मैंने विलियमसन के बारे में कुछ कहा था जो ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं आया। लेट्स से कि किसी को पसंद नहीं आया, ठीक है। अब मैं माफी मांगू तो किससे मांगू, क्योंकि जिनको बुरा लगा वो सब तो अनसब्सक्राइब करके चले गए। अगर मैं माफी मांग लेता हूं अभी, उनको कौन बताएगा कि मैंने माफी मांगा इस वीडियो में? वो सब तो अनसब्सक्राइब करके चले गए। लेकिन बात करता हूं, अगर आप कहते हो कि कोई एक बैट्समैन जो अच्छा बैट्समैन है, अगर एक इनिंग्स पे खराब खेलता है, उसका इस हद तक क्रिटिसाइजेशन नहीं बनता है। फिर एक एनालिस्ट अगर कोई एक वीडियो में खराब कुछ बोलता है, तो उसका इस हद तक क्रिटिसाइजेशन नहीं बनता है। रूल तो सेम होना चाहिए ना। आई ऑलवेज बिलीव इन कि वट एवर गोज अराउंड कम्स अराउंड, एंड वट एवर हैपेंस फॉर अ रीजन। मैं इस बात को ज्यादा स्ट्रेच नहीं करूंगा। चलो इस बात पे थोड़ा सा बात कर लेते कि लोगों को बुरा क्यों लगा। क्या मैंने कभी भी ये कहा है उस वीडियो पे, या फिर कभी भी, कि केन विलियमसन ओडीआई और टेस्ट का खराब बैट्समैन है? अगर मैंने कभी भी कहा कि केन विलियमसन ओडीआई और टेस्ट का खराब बैट्समैन है, मैं ये चैनल डिलीट कर दूंगा अगर मैंने कहा है। क्या मैंने कभी भी ये कहा कि केन विलियमसन आईसीसी टूर्नामेंट पे रन ही नहीं बनाता, केन विलियमसन बड़े मैचेस पे रन ही नहीं बनाता? अगर मैंने चीज कहा है तो मैं चैनल डिलीट कर दूंगा। क्या मैंने कभी कहा है कि केन विलियमसन न्यूजीलैंड का इंपॉर्टेंट बैट्समैन है ही नहीं, केन विलियमसन का न्यूजीलैंड के लिए कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं? अगर मैंने ये सब चीज कहा है ना, आप बता दो कौन से वीडियो में कौन से मिनट में चीज कहा है मैंने कि केन विलियमसन खराब ओडीआई और टेस्ट का बैट्समैन है, केन विलियमसन आईसीसी टूर्नामेंट पे रन ही नहीं बना था, केन विलियमसन इंपॉर्टेंट मैचेस पे रन ही नहीं बना था, केन विलियमसन न्यूजीलैंड के इंपॉर्टेंट बैट्समैन है ही नहीं, बहुत ही फालतू का बैट्समैन है, ये सब चीज मैंने अगर कहा है तो मैं ये चैनल डिलीट कर दूंगा। मैंने कभी नहीं कहा। इनफैक्ट उस लास्ट वीडियो पे मैंने 2 बार चीज कहा है कि केन विलियमसन अच्छा बैट्समैन है, बहुत अच्छा बैट्समैन है, टेम्परामेंट बहुत अच्छा है। उस लाइन को आपने पूरा मतलब डिसअपियर कर दिया। मैंने चीज कहा है, उस हर एक क्रिटिसिज्म के बीच वो एक लाइन था कि अच्छा है, बहुत अच्छा है, टेम्परामेंट बहुत अच्छा है, लेकिन लोगों को ये सुनाई नहीं दिया। मैंने कभी ये कहा ही नहीं वो खराब बैट्समैन है। मुझे ये शौक होगी कल के मैच में जब सेंचुरी आ गया, तो कुछ लोगों ने कमेंट किया कि भाई एपोलॉजी मांग लो, सेंचुरी मार दी। तो क्या मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि केन विलियमसन आज के बाद कभी सेंचुरी मारेगा ही नहीं? कि केन विलियमसन का वही मैच लास्ट मैच है, उसके बाद वो कभी मतलब डबल डिजिट में रन बनाएगा नहीं, सिंगल डिजिट पे आउट हो जाएगा, इधर से केन विलियमसन करियर चल नहीं सकता? क्या मैंने कभी कहा है? मैं क्यों कहूंगा कि मुझे पता है केन विलियमसन आगे भी बहुत सेंचुरी मारेगा, ऑलरेडी बहुत सारा सेंचुरी मार चुका है। मैंने कभी नहीं कहा कि केन विलियमसन सेंचुरीज नहीं मारता है। मारेगा तो उस पर सरप्राइज होने की उस बात पे, अगर वो हर एक बार सेंचुरी मारेगा, क्या मैं उसको अपोलॉजी देता रहूं? क्योंकि मैंने कभी कहा ही नहीं कि वो आगे जाकर सेंचुरी मारेगा ही नहीं, आगे जाकर रन बनाएगा नहीं, कभी नहीं कहा मैंने ये चीज। अगर कल के दिन न्यूजीलैंड 45 फॉर 5, 45 फॉर 6 होता, फिर केन विलियमसन आके सेंचुरी मारता, न्यूजीलैंड को जीता था, तो शायद आपका एक कमेंट करना बनता था कि भाई माफी मांग ले, क्योंकि तूने कहा था कि अकेले ऐसे एक मैच बता जहां इम्पॉसिबल चीज को केन विलियमसन ने पॉसिबल कर दिया।
ठीक है, लोगों को जो बुरा लगा, मैंने एक वर्ड यूज किया था कि सेल्फिश। दैट वीडियो वाज बेस्ड ऑन वन मैच, वो एक मैच के बेसिस पे रिव्यू था। मैंने पूरा केन विलियमसन करियर का रिव्यू नहीं किया, सिर्फ एक मैच का रिव्यू किया। और मैंने, यस, माय टोन वाज प्रोबेबली रूड एंड एरोगेंट। मैं शायद जो बोलना चाहता हूं उसको बेटर तरीके से रख सकता था सामने। शायद मेरा टोन थोड़ा एरोगेंट था। मैं स्क्रिप्ट लिख के नहीं लाता हूं, मैं नाइस वर्ड्स लिख के नहीं लाता हूं कि स्क्रिप्ट देख के नाइस वर्ड पोलाइटली बताऊं कि लोगों का फीलिंग्स हर्ट ना हो। जो मुझे लगता है वो मैंने कह दिया, एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। कहीं भी मेरा ये मीनिंग नहीं था कि मैं केन विलियमसन को डिसरेस्पेक्ट करूं। मैं वो, अगर आप मुझे बहुत पहले से देखते हो, मैं बाबर आजम को डिसरेस्पेक्ट नहीं करता, मैं मोहम्मद रिजवान को डिसरेस्पेक्ट नहीं करता। अगर आपने T20 वर्ल्ड कप भी देखा, मैंने कहा कि रिजवान एक ऐसा प्लेयर है वो जब तक ग्राउंड में रहता है वो अपना पूरा 100% देता है। मैंने बार बार कहा कि बाबर के पास टेक्निकल फ्लॉज बहुत कम है, अच्छा बैटिंग करता है, बस इंपैक्ट बहुत कम है। मतलब इन जो भी इनिंग्स खेलता है उसका इंपैक्ट कम रहता है। मैंने जब बाबर आजम को डिसरेस्पेक्ट नहीं किया, जिसका पूरा दुनिया मजाक उड़ाता है, मैं केन विलियमसन का डिसरेस्पेक्ट क्यों करूंगा? क्योंकि मैंने कुछ चीज बोला तो आपको लगा उसका अंडरलाइन मीनिंग यही होगा कि केन विलियमसन फालतू का बैट्समैन है, लेकिन उसका अंडरलाइन मीनिंग ये था ही नहीं। मैं ये बताने की कोशिश कर ही नहीं रहा था। जो मैंने सेल्फिश वाला वर्ड यूज किया, लेट्स मी गो देयर, है ना, मैंने ये चीज कहा कि जब ब्रेसवेल एलबीडब्ल्यू था, केन विलियमसन नॉन स्ट्राइक पे था, उसको कहना चाहिए था, एक रिव्यू बचा था कि भाई तू रिव्यू ले ले। चलो मान लेते वो प्लम था, ब्रेसवेल प्लम था, लेकिन आप रिव्यू बचा के करोगे क्या? उसके बाद सेंटनर, उसके बाद मैट हेनरी, उसके बाद जेमिसन, आप किसके लिए रिव्यू बचा रहे हो? आप मुझे ये बता दो। ब्रेसवेल आउट होगा तो उधर से ऑलमोस्ट मैच खत्म। क्या आपने सोच लिया था कि आप और सेंटनर मिलकर उधर से 8 ओवर 8 के रन रेट से मैच खत्म कर दोगे? मैंने सेल्फिश इसलिए कहा था, अगर प्लम्ड भी होता तो अब भी केन विलियमसन, क्योंकि नॉन स्ट्राइक लाइन पे खड़ा था, इतना मैच्योर्ड इंसान है, उसको कहना चाहिए था तो रिव्यू ले ले, तेरा विकेट इंपॉर्टेंट है, रिव्यू ले ले, एक रिस्क ले ले, कोई बात नहीं, रिव्यू चला जाएगा तो, है ना। अगर उस पोजीशन में विराट कोहली बैटिंग कर रहा होता, नॉन स्ट्राइक लाइन पे अक्षर पटेल होता, कोई भी होता, अगर विराट कोहली बैटिंग कर रहा होता, विराट कोहली प्लम्ड हो जाता, फिर भी अक्षर पटेल कहता भाई आप रिव्यू ले लो, बाद में बैटिंग कौन करेगा? जबकि ब्रेसवेल का, अगर कोई भी नॉर्मल क्रिकेट फैन है जिसको एलबीडब्ल्यू पता है, नेकेड आई से पता लग रहा था कि इंपैक्ट आउटसाइड ऑफ होगा या फिर अंपायर्स कॉल होगा, वो रिव्यू कभी जाएगा ही नहीं। वो रिव्यू आपके पास रहेगा अगर अंपायर्स कॉल में आउट होगा। इतना बाहर बॉल का इंपैक्ट था। अगर आप जाके एक बार फिर से पॉज करके वो देख लो, साफ साफ पता लग रहा था कि बॉल आउटसाइड ऑफ में पैड पे लगा है। तो उस एक्ट को, उस मोमेंट को मैंने सेल्फिश कहा है, जहां पे केन विलियमसन एज एन मैच्योर्ड इंसान नॉन स्ट्राइक एंड से कह सकता है भाई तू रिव्यू ले ले। मैंने केन विलियमसन को सेल्फिश नहीं कहा कि वो इंसान है सेल्फिश है, जिंदगी भर सेल्फिश रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। आपको याद होगा मैंने ये चीज हमेशा कहा कि रोहित शर्मा इज वन ऑफ द मोस्ट सेल्फलेस प्लेयर, वन ऑफ द मोस्ट सेल्फलेस क्रिकेटर आई हैव सीन। ये मैंने हमेशा कहा है। लेकिन जब बीजीटी में 4th टेस्ट में मेलबोर्न में रोहित शर्मा ओपनिंग करने आ गया था, पहले एक एक कि केएल राहुल ओपनिंग में अच्छा कर रहा है, मैं नीचे आऊंगा। फिर अचानक जब रन नहीं आ रहा था मिडिल ऑर्डर पे, रोहित शर्मा ऊपर आ गया खुद से। मैंने कहा था कि वो सेल्फिश डिसीजन था। इसका मतलब है जो रोहित शर्मा ने उस मैच पे जो किया था वो एक सेल्फिश एक्ट था। एज ए ह्यूमन बीइंग रोहित शर्मा, एज ए होलसम रोहित शर्मा सेल्फिश नहीं है। सेम मैंने वो चीज ही कहा है कि केन विलियमसन सेल्फिश इंसान नहीं है। मैंने नहीं कहा कि बहुत ही सेल्फिश इंसान है, जिंदगी भर सेल्फिश ही था। मैंने कहा है जो एक्ट, जो रिव्यू लेने के लिए मना कर दिया, खुद के लिए बचा कर रखा था कि वो खुद का विकेट को ज्यादा प्राइस टैग लगा था खुद को विकेट पे, वो सेल्फिश एक्ट था उस मैच के हिसाब से। इट वाज अ रिव्यू बेस्ड ऑन वन मैच। आप लोगों ने गलत समझा, मैंने कभी केन विलियमसन का होल करियर को रिव्यू किया ही नहीं है। ये एक चीज आपको बुरा लगा, और मैं मानता हूं मैं थोड़ा और पोलाइटली चीजों को रख सकता था, थोड़ा आराम से बातें कर सकता था। बहुत कोई कह रहा है, आपने कहा लिमिटेड शॉट्स से। कल अगर किसी ने इंग्लिश कमेंट्री देखा है, ही कैन बैक मी अप। कल जब न्यूजीलैंड एग्जैक्टली 170 फॉर 1 था, इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। जब कमेंट्री में, इंग्लिश कमेंट्री में था इयान बिशप, शॉन पोलक एक चीज कहता है कल के दिन, एग्जैक्टली जो मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि जडेजा को और अक्षर को केन विलियमसन ने किस तरीके से खेला है पिछले मैच पे। ज्यादातर डॉट बॉल्स और एक ही शॉट लग रहा था कि लेग साइड के बाहर जाके इनसाइड आउट, कवर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, और लगा कि लिमिटेड शॉट्स है और कुछ है ही नहीं उनके पास। वो उस मैच के बेसिस पे था। सेम चीज कल शॉन पोलक कमेंट्री बॉक्स पे हाईलाइट करता है। अगर किसी ने कल इंग्लिश कमेंट्री में पूरा मैच देखा, ही कैन बैक मी अप, सेम चीज कि पिछले मैच पे केन विलियमसन सिर्फ यही कर रहा था, लेकिन आज के मैच में अगेंस्ट महाराज ही इज लुकिंग बेटर, ही इज प्लेइंग विद स्ट्रेट बैट, सामने की बी की तरफ खेल रहा है। सेम चीज शॉन पोलक हाईलाइट करता है। वो इनिंग्स मैं इग्नोर नहीं कर सका था, जो पिछला वाला इनिंग्स था केन विलियमसन का।
मैंने कभी आपको नहीं कहा कि कंट्रीब्यूशन गिनवा दो मुझे, और ना ही मैंने विराट कोहली के साथ कभी कंपेयर ड्रॉ किया उनका। मैं फैब फोर की इन जनरल बात कर रहा था, मैंने कभी नहीं कहा कि विराट कोहली हर एक ग्राउंड पर रन बनाता है, तो क्यों गिनवा रहा हूं आप मुझे? मैंने कभी नहीं कहा। मैं कहा कि केन विलियमसन जो टफ पिचेस है उधर रन नहीं है उनका, वो फैक्ट है। और वो न्यूजीलैंड के होम ग्राउंड टफ कंडीशन से, आई एग्री, किसी का उतना एवरेज नहीं है, आई एग्री, सब चीज सही है, लेकिन वो बचपन से इधर भी तो खेलता है, न्यूजीलैंड से खेल के बड़ा हुआ है ना। कुछ तो होम ग्राउंड का एक तो होता है ना, कि आपको उधर का बाउंस समझ में आता है, आप हमेशा उधर ही खेल के बड़े हो, यू नो इट बेटर। मेरा मतलब ये था, मैंने कभी ये नहीं कहा कि टेस्ट का बहुत ही खराब बैट्समैन है केन विलियमसन। ये मेरा कभी अंडरलाइन मीनिंग था ही नहीं, मेरे मुंह से कभी वो निकला ही नहीं। कोई कह रहा है कि 2018 आईपीएल में उसने ऑरेंज कैप जीता था। आपको 7 साल पीछे जाना पड़ रहा है ये समझने के लिए मुझे कि केन विलियमसन टी20 का अच्छा प्लेयर था। 7 साल पीछे। अगर आज के दिन मैं बैठ के कहूं कि विराट कोहली स्पिन को अच्छा नहीं खेलता, कोई आके कहता कि 2015-16 देख ले, स्पिन को क्या मारता था, गवार है क्या तू? कह रहा है कि विराट कोहली को स्पिन खेलना अच्छा खेलना नहीं आता। आप 10 साल पीछे जा रहे हो ये कहने के लिए कि विराट कोहली स्पिन को अच्छा खेलता है। अगर मैं आज के दिन बैठ के कहूं कि युवराज सिंह का फिटनेस कितना खराब है, और कोई 2004 में जाके कह रहा है कि देख युवराज सिंह पॉइंट पे फील्डिंग करता, लेफ्ट राइट कूद के फील्डिंग कर रहा है, तो बोल रहा है युवराज सिंह का फिटनेस अच्छा नहीं है। मैं आज की बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक प्लेयर का फिटनेस, शॉट, रिफ्लेक्सेस स्लो होता है, थोड़ा कम हो जाता है। माई इंटेंशन वॉज नॉट टू डिसरेस्पेक्ट केन विलियमसन एट ऑल, एट ऑल। ना ही मैंने उनको सेल्फिश कहा कि एज ए, कि वो एज ए पर्सन बहुत सेल्फिश है। उस एक्ट में उन्होंने जो किया वो सेल्फिश था। जैसे मैंने रोहित शर्मा के लिए कहा था, उस एक्ट में उन्होंने जो किया वो सेल्फिश एक्ट था। एंड आई एम सॉरी इफ यू पीपल आर हर्ट कि मेरे मुंह से थोड़ा रूडली निकले चीज, लेकिन मेरा मीनिंग वो नहीं था। मैं सेम चीज इसी तरीके से विराट कोहली के लिए पोर्ट्रे करता हूँ, जबकि आई लव हिम अ लॉट। मैं सेम चीज रोहित शर्मा के लिए पोर्ट्रे करता हूँ, फॉर एवरीवन। सेम चीज मैं धोनी के लिए कहता हूँ। जब धोनी वरुण चक्रवर्ती के अगेंस्ट खेलने नहीं आता, अभी स्पिन खेल नहीं पाता, जब देखता कि स्पिन है, स्पिन कोई बॉलर डाल रहा है, वो अपने आप को रोक के रखते, शार्दुल ठाकुर उसके ऊपर भेज देता है। इट गोज फॉर एवरीवन। ये नहीं कि उन्होंने लाइफ में क्या अर्न किया, क्या अचीव किया, उस बेसिस पे मैं उनकी एक गलती को कभी हाईलाइट ही नहीं करूं। फिर भी अगर आपको बुरा लगा, मैं मानता हूं कि मेरा टोन ऐसा है, मैं थोड़ा रूड और एरोगेंट साउंड करता हूं, बाय टू बी वेरी ऑनेस्ट, वेरी फेयर, मैं ऑनेस्टली कह रहा हूं, मेरा मीनिंग वो था ही नहीं। अगर आप लोगों को ऐसा लगा कि मैं डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूं, उसको नीचे दिखा रहा हूं, मुझे मतलब ऐसे मैं केंद्र में कंसीडर कर रहा हूं क्योंकि वो मुस्तफिजुर रहमान है, उसी लेवल का बैट्समैन है, वो ऐसा कभी नहीं। मुझे पता है कि वो 19,000 रन मारा है, मुझे पता है कि वो कंसिस्टेंटली हर एक इनिंग्स में रन बनाता है। लेट्स बी फेयर, मुझे पता है वो चीज। तो जब मैंने कहा ना कि ऐसे 2 इनिंग्स गिनवा दो जहां पे मतलब इम्पॉसिबल सिचुएशन में था न्यूजीलैंड, और उधर से केन विलियमसन ने अकेले मैच को जिता दिया। मेरा ये कहने का जो मतलब था ना, मुझे लगा आप लोग समझ जाओगे। मेरा मतलब था जैसे कि ग्लेन मैक्सवेल का 200 अगेंस्ट अफगानिस्तान, 91 फॉर 7 फ्लोटो से चेस करते हुए 200, या फिर बेन स्टोक्स का 134 इन एशेस, या फिर कोहली का 82। मैं ऐसे इनिंग्स का, ऐसे नॉक का मैं वेट कर रहा था, ठीक है। मुझे समझ में आता है कि आप लोगों ने जो भी कंट्रीब्यूशन किया बहुत अच्छा किया। मैंने देखे खुद बहुत सारे मैचेस, मैंने केन विलियमसन की कंट्रीब्यूशन को कभी इग्नोर किया ही नहीं। अगर मैं ऐसी चीज कहूं कि रोहित शर्मा ने कब अकेले मैच जिता दिया, फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूं, फिर आपको ये भी बुरा लग जाएगा कि अकेले कब जिता दिया। आप कहोगे क्या, अकेले कभी नहीं जिताया? 264 अगेंस्ट श्रीलंका, अकेले जिताया। मैं ऐसे कंट्रीब्यूशन की बातें कर ही नहीं रहा था। 264, वन ऑफ द बेस्ट नॉक इन ओडीआई क्रिकेट, नो डाउट इन दैट। कौन कर सकता है 264? लेकिन मैं ऐसे कंट्रीब्यूशंस के बारे में बात नहीं कर रहा था। आपको वो समझना चाहिए, जो जिस इंटेंसिटी से मैं जिस इंपैक्ट का बात कर रहा हूँ, आपको समझ जाना चाहिए। मुझे लगा आप समझ जाओगे कि मैं क्या समझने की कोशिश कर रहा था। मतलब जैसे इनिंग्स का मैं डिफरेंस मैं सोच रहा था कि आप लोग समझ जाओगे। कल अगर 10 साल बाद मैं ये कहूं कि श्रेयस अय्यर का एक मैच गिनवा दो जहां पे उसने अकेले मैच जिता दिया, और आप कहोगे कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में न्यूजीलैंड के साथ मैच था, इंडिया 30 फॉर 3 था, उधर से श्रेयस अय्यर ने 79 मार के अकेले जिता दिया। वो मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि श्रेयस अय्यर ने अकेले जिता दिया। मैं कैसे मैचेस की बातें कर रहा हूँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। केन विलियमसन ने बहुत किया, आप लोगों का स्टेट्स देखा मैंने, ब्रिलियंट। लेकिन मेरा डिसरेस्पेक्ट करने का कोई भी इंटेंशन नहीं था। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। होपफुली दिस इज द लास्ट टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट केन विलियमसन, होपफुली। अगले बार से खराब भी होगा मैं बात नहीं करूंगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा भी हो, अच्छा होगा तो बात करूंगा, खराब होगा तो कुछ बात नहीं करेंगे, ठीक है।
अच्छा हुआ कि अभी चैंपियंस ट्रॉफी के कैप्टन केन विलियमसन नहीं है, तो फिर थोड़ा और बात करना पड़ जाता। एनीवे मैच पे वापस आते हैं। न्यूजीलैंड को बहुत अच्छा स्टार्ट मिला, जो मिडिल फेज में रशीना और केन विलियमसन ने खेला। एक अच्छा फिनिश चाहिए था, जो ग्लेन फिलिप्स और डेरिल मिचेल ने मिलके कर दिया। 362 ह्यूज ह्यूज टारगेट, स्पेशली नॉकआउट, और साउथ अफ्रीका के लिए तो बहुत ही बड़ा था। मतलब साउथ अफ्रीका अगर अब कल 300 टारगेट थे, उधर भी वो हार जाते, है ना। उधर भी डेविड मिलर अकेले लगा होता। जैसे मैंने कहा कि रिकल्टन पहले ही शॉट ऑफ द गुड लेंथ बॉल पे आउट हो गया, फिर सेंटन आया, पूरा टीम खत्म। एक डेविड मिलर अकेले लगा हुआ था। वो बंदा कर दो, मतलब क्या कर सकते हो। डेविड मिलर के पास रोने के अलावा कुछ नहीं हो सकता। जितना भी वो कर ले, एक टीम जीत ही नहीं सकता, जीत ही नहीं सकता। 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप सेमीफाइनल पे सेंचुरी, कल सेंचुरी, लेकिन कल का सेंचुरी बहुत लेट आया था। कल जब तक सेंचुरी आया था तब तक मैच साउथ अफ्रीका हार गया था। इधर से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि साउथ अफ्रीका जीत पाएगा। अगर मिलर हर एक बॉल पे छक्का मारता तो अलग बात था। उधर से मैच जीत नहीं सकता। जब जब से मिलर ने मारना स्टार्ट किया, उधर से ऑलमोस्ट मैच खत्म हो गया था। कोई एक साथ देने वाला नहीं था उसके साथ। साउथ अफ्रीका को कोई भी टूर्नामेंट जीतने के लिए ना, उनके टीम प्लेइंग 11 में 4-4 डेविड मिलर चाहिए, फिर जाके जीतेंगे। आपको ये समझना चाहिए, उनके पास एवी डिविलियर्स था, फैफ डुप्लेसिस था, डेल स्टेन था, फिलेंडर था, मॉर्नी मॉर्केल था, उसके बाद भी वो लोग हार गए थे 2015, है ना। तो उनका ट्रेडमार्क स्टाइल है उनके, इसलिए मैं कभी भी साउथ अफ्रीका के बारे में बात नहीं करता हूँ। अगर मैं साउथ अफ्रीका को ज्यादा फोकस ज्यादा बात करूंगा, मैं खुद डिप्रेशन में आ जाऊंगा। ऐसे क्रिकेट वो लोग खेलते हैं, एक्चुअली बड़े स्टेजेस में। एक तो उनका स्क्वाड बहुत ही खराब था, लेट मी मतलब बहुत फेयर से कह रहा हूँ, बहुत ही खराब स्क्वाड उन्होंने सिलेक्ट किया है। एक जॉर्ज लिंडे को होना चाहिए था स्क्वाड में, एक शमशी को प्लेइंग 11 में होना चाहिए, हर एक मैच में होना चाहिए था। ठीक है, मतलब क्या कोशिश करते हैं लोग, मुझे कभी भी उनका समझ में नहीं आता है। 2015 का सेमीफाइनल भी प्लेइंग 11 उनका बेस्ट सेमीफाइनल नहीं था। ठीक है, और जिस तरीके से डेविड मिलर ने कल सेंचुरी मार के सेलिब्रेट किया है हारने की बात, आई थिंक इट्स हिज लास्ट। शायद डेविड मिलर का लास्ट ओडीआई मैच था। ऐसा सेलिब्रेशन से मुझे ऐसा वाइब आया है कि ये लास्ट है, और हो सकता है कि 2026 टी20 वर्ल्ड कप उनका करियर का एंड हो। इससे आगे शायद उनका करियर नहीं जाएगा, और क्या ही कर लेगा बेचारा। आप कितना कर लोगे अकेले, कितना कर लोगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे ना आप एक टाइम पे जाके कि मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही कर रहा हूँ, कोई तो साथ दे दे। और कितना मतलब, किसी में एक पेशेंस का भी एक लिमिट होता है। डेविड मिलर को वो क्रॉस हो गया हो, और कितना वो कर ले, उसके पास तो कुछ होता नहीं होगा, ड्रेसिंग रूम में जाकर रोता ही होगा हमेशा। और क्या कर लेगा वो, डिप्रेशन में चला जाएगा, मर जाएगा ऐसा करके। अकेले लगा हुआ है, अकेले लगा हुआ है। तो ठीक है, साउथ अफ्रीका हार गया, अच्छा ही हुआ हार गया। थोड़ा बेटर फाइनल देखने को मिलेगा एटलीस्ट। दो बेस्ट टीम डिजर्व करता था, न्यूजीलैंड एंड इंडिया, दो बेस्ट टीम है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।